नमस्कार। और सर आप सभी का वेलकम करती हूँ। इसके बाद इस पैनल पर हमारे सभी डायमंड लीडर्स एसोसिएट्स को मेरा नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट स्टार पैकेज और डिजिटल भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान। तो दोस्तों, ये जो इसका डेमो हम कैसे दें न्यू प्रोस्पेक्ट को और कैसे इसकी जानकारी बहुत अच्छे से लोगों को दे पाएँ, इस जानकारी को देने के लिए आज हमारे बीच में एक ग्रेट और सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्हें पैनल पर बुलाने से पहले आप सब अपना-अपना वीडियो ऑन करके बैठें और साथ में डायरी पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि वो बहुत ऐसी-ऐसी बातें बताने वाले हैं कि जो हमारे जीवन में आगे काम आने वाली है। तो दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उन ग्रेट और सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनैलिटी को पैनल पर कॉल करना चाहती हूँ और आप सभी का साथ चाहती हूँ कि दोस्तों, जैसे मैं उन्हें कॉल करूँ, आप पूरे हो-हल्ले के साथ में और तेज़ तालियों के साथ में आप उनका वेलकम करें। तो दोस्तों, 2 लाइनें मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि वो बहुत ही सिंपल सी पर्सनैलिटी है और सादगी से भरपूर है। मैं जब-जब उनसे मिलती हूँ, मुझे तब-तब उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और आज वो बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। वो कोई और नहीं, हम जिनका फंक्शन भी होने वाला है बहुत जल्दी, मिस्टर अ, अजय यादव जी, जो कि जिनका अब एम्ब्रॉयड का फंक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि उनका इस पैनल पर बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ में हम वेलकम करें। तो मिस्टर अजय यादव जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ और सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस पैनल पर। थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं सभी लोगों का हार्दिक-हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा इस सुबह की मॉर्निंग में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद पे करना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का, जिनके कारण आज हमारे को लगातार सर का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो लगातार हमारी सक्सेस में कहीं न कहीं उनका बड़ा रोल है। अ, तो और सारी की सारी आप टीम को मैं वेलकम करना चाहूँगा, जितने भी आप लोग इस पैनल में हैं, क्योंकि आप सभी महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो कि लगातार सुबह की मॉर्निंग के पैनल में आके और लगातार सीख के आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरे को टॉपिक मिला है कि 3 हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखें इतिहास में, तो हमारे पास से अकल्पनीय प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बोलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। और वो हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम दिखाते हैं तो बंदा बहुत अट्रैक्टिव होता है और हम हमारे प्रोडक्ट को बहुत पसंद करता है। और अ, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप किस तरीके से पेश करें, किस तरीके से डेमो दें, जिससे कि आपका रिजल्ट आए और आपका इफेक्टिव रिजल्ट आए। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगा भगवत गीता से। और भगवत गीता मतलब मोस्ट लोग ज़्यादातर डेमो हमारा जो है वो भगवत गीता का देते हैं या स्मार्ट स्टार का देते हैं। तो ये भगवत गीता के टॉकिंग पेन के डिवाइस से और इस तरीके से बुक्स को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अ, भगवत गीता के जी, चलो। तो भगवत गीता के हमारे पास में जो ये है, तो इसको हम लॉन्ग प्रेस करते हैं। ये हमारा टॉकिंग पेन डिवाइस है, जिसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे ऑन होगा। प्लस माइनस वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सुन भी सकते हैं। और उसके साथ में एक जो है म्यूजिक का ऑप्शन है, जिसमें कि आरतियां हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर गेट स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो ये शंख की ध्वनि से स्टार्ट होता है इस तरीके से। और हम अंदर जहां भी टच करेंगे अब, तो यहाँ पे ये रीड करेगा। और स्टार्टिंग जो है गणेश जी की पिक्चर है, जिसपे म्यूजिक छुपा हुआ है। और ये सारी की सारी आप देख रहे होंगे, बताना है हमने कि जो ये पिक्चरें हैं अट्रैक्टिव पिक्चरें हैं, जिसको देख के हमारा जो मन है वो अट्रैक्ट करता है और पढ़ने का मन करता है। ये सर्वे भी बोलता है कि हम जिस प्रकार से मतलब ऐसी पिक्चरें होती हैं, जो रंगीन पिक्चरें होती हैं, उसकी तरफ हमारा माइंड जल्दी आकर्षित होता है, हमारा देखने का, पढ़ने का उनको मन करता है। तो हम इसके ऊपर टच करते हैं, तो इसमें साउंड छुपा हुआ है। और हमारे को बताना है कि इसमें 180 से ज्यादा इस प्रकार की पिक्चरें हैं जिनके अंदर साउंड छुपा हुआ है। जो स्टार्टिंग की है इन्होंने ओरिजिनल पीपल के पत्ते से की है। और पीपल की क्या महिमा है, बोला भी जाता है कि श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ
और ये श्लोक के माध्यम से आप उसको समझा भी सकते हैं कि सर्ववृक्ष अश्वत्था सर्ववृक्षाणा देवऋषिणा, यानी कि देवों का वास होता है और वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ होता है अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां जनार्दनः। तो इस तरीके से ये श्लोक भी हमारे को समझा रहा है कि पीपल की क्या महिमा है। बाकी वैज्ञानिक रूप से देखें तो कहीं ना कहीं 24 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल का वृक्ष। और दूसरा, इसको अध्याय को पढ़ने के लिए चैंटिंग के हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसका यूज हम फायदा ले सकते हैं, इसको पहले अंदर से हमारे को बताना है। किसी भी एक श्लोक को आपको पकड़ के और उसको बताना है कि अगर आपको मान लो कोई श्लोक पढ़ना है तो आप शंख के ऊपर अगर टच करेंगे तो ये आपको पूरा श्लोक पढ़ के सुनाए इस तरीके से। और हमारा जो मन है म्यूजिक के अंदर जल्दी लगता है, तो हमारे को इस भगवत गीता में आपको भजन के रूप में भी भगवत गीता सुनने को मिलेगी, जो कि आप अगर आप बांसुरी के ऊपर टच करते हैं तो यही श्लोक आपको गा के सुनाता है। तो आपको टच करके सुनाना है। इस तरीके से। और अगर आप हिंदी पे टच करते हैं तो आपको हिंदी में सुनाता है। इसमें स्वयं आप द्रोणाचार्य और इंग्लिश पे टच करेंगे तो आपको इंग्लिश में सुनाएगा। ये तो है इसका सिंपल अर्थ है, परंतु अगर आप इसको गूढ़ ज्ञान में यानी कि व्याख्या के साथ में अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसके साइड में मोर पंख के निशान दिए हुए हैं। अगर आप हिंदी के ऊपर मोर पंख पे टच करते हो तो ये हिंदी व्याख्या में आपको यहाँ दुर्योधन समझदारी का ताना बाना बुनते इस तरीके हुए से द्रोणाचार्य को बताना ये चाहता आपको हिंदी व्याख्या के अंदर सुनाएगा। और अगर आप इंग्लिश के ऊपर टच करेंगे तो आपको इंग्लिश में सुनाएगा। और अगर आप इस भगवत गीता में हर एक शब्द का भी अर्थ जान सकते हैं तो आप किसी भी एक शब्द को जो आपको बड़ा लग रहा हो उस शब्द के ऊपर आप टच करें। जैसे कि मान लो हमने यहाँ टच किया नाना शस्त्र प्रहरणा, तो ये संस्कृत में बोलता है, और दोबारा टच करेंगे तो इसका हिंदी में हमारे को मतलब बताएगा विविध शस्त्रों से युक्त, विविध शस्त्रों से युक्त। तो इस तरीके से हम इसका भागवत गीता का हर एक श्लोक का मतलब भी जान सकते हैं। इसके साथ में एक लैंग्वेज कार्ड दिया हुआ है, जो कि आजकल हमारे जो भगवत गीता आ रही है वो 14 भाषाओं में हमारे पास आ रही है। और तो इस तरीके से हम इसके लैंग्वेज में फायदा ले सकते हैं, जिसमें कि 3 विदेशी भाषाएं हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, नेपाली। और उसके बाद में क्षेत्रीय भाषाएं हैं, असमी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़। और जो नई आ रही है उसके अंदर है ओडिया, बांग्ला और पंजाबी भी ऐड है। तो आप किसी भी मान लो लैंग्वेज पे टच करते हैं जैसे गुजराती पे, तो अब ये गुजरात हिंदी की जगह उस भाषा में समझता सुनाएगा आपको। विविध शास्त्रों અને વિવિધ યુદ્ધ કળામાં કુશળ એવા ઘણા अन्य इस આગેવાન तरीके से। और अगर आप किसी और लैंग्वेज पे टच करेंगे तो फिर उस भाषा में आपको सुनाएगा। अभी आपको फिर उसको फर्स्ट पेज पे लेके जाना है और बताना है कि अगर आप अभी इस 4 चैंटिंग के ऑप्शंस का आप कैसे फायदा ले सकते हो इस आइकन का, कि अगर आप अपने काम करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त या मतलब कहीं कोई भी काम करते वक्त भी इसका फायदा ले सकते हैं। आप इसके ऊपर टच करेंगे तो हर अध्याय के आगे आपको ये 4 चैंटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। एक मेडिटेशन का लिंक मिलेगा जो हर एक पे डिफरेंट मिलेगा मेडिटेशन। और 6 भजन मिलेंगे आपको श्री कृष्ण के, जो ये भी हर अध्याय के आगे डिफरेंट रहे। तो इनका आप फायदा ले सकते हैं। जैसे अगर आप सिंगल शंख पे टच करते हो तो जो भाषा आपने सेलेक्ट की होगी उस सिंगल भाषा के अंदर आपको पूरा अध्याय सुनाएगा। जैसे अभी हमने गुजराती टच की थी, तो अब शंख पे टच करेंगे हम, तो गुजराती के अंदर पूरा अध्याय सुनाएगा पांडवों धर्म भूमि के पवित्र भूमि इस कुरुक्षेत्र तरीके पर से। दूसरे जहां पे 2 शंख हैं वहां पे हम टच करेंगे तो संस्कृत कंपलसरी रहेगी, और दूसरी भाषा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस भाषा के अंदर आपको पूरा अध्याय सुन सकते हैं आप। और अगर आप मोर पंख पे टच करेंगे पहली बार तो आपको हिंदी व्याख्या में, और दोबारा टच करेंगे तो आपको इंग्लिश व्याख्या के अंदर पूरा अध्याय सुनाएगा। तो आप हिंदी व्याख्या को एक बार आप टच करके थोड़ा सा सुना सकते हैं अब तक के सबसे इस तरीके बड़े से। धर्म युद्ध तो को जन्म और म्यूजिक में अगर आप सुनना चाहते हैं भगवत गीता को तो आप इसको बांसुरी के ऊपर टच करें और ये आपको पूरा पूरा का अध्याय गा के आपको सुनाएगा। फ्रंट अध्याय के आगे इन्होंने 4 आरतियां दी हैं श्री गणेश जी की, श्री भगवत गीता की,
श्री कृष्ण की, जगदीश हरे की, आप किसी भी आरती पे टच करेंगे वो आरती स्टार्ट हो जाएगी। और यही आरतियां आखिर में लिखी हुई हैं, जो हम उसको पढ़ के भी उसको मतलब गा सकते हैं, सुन सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि सर बहुत सारी चीजें, जैसे तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक पे आप उसको लेके जा सकते हैं, जो कि हमारे को डुप्लीकेशन का, हमारे वैसे बिजनेस में जो डुप्लीकेशन का है वो भी सिखाता है। या आप उसको जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको उस तरीके से बता सकते हैं कि सर बहुत सारी चीजें जो हैं वो बच्चे जो हैं अपने श्रेष्ठ, यानी कि उनके लिए श्रेष्ठ उनके माता पिता होती हैं, तो माता पिता से वो बहुत सारी चीजें सीखता है कि नहीं है। तो आप देखिए तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि जे श्रेष्ठ पुरुष आचरित, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो जो कुछ कर दिखाते हैं, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। हाँ, तो वो उनका अनुसरण करते हैं बाकी के लोग। तो हमारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है उनके लिए श्रेष्ठ होते हैं। तो हम जैसा करेंगे वो हमारे से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। उसके बाद में आप इनमें जितनी भी पिक्चरें हैं, या बांसुरी की पिक्चर है तो आप उस पर टच करके सुना सकते हैं कि अगर आप बांसुरी के ऊपर टच करते हैं तो बहुत ही मधुर ध्वनि आपको बांसुरी की सुनाई देती है, इस तरीके से। और आप उसको 18वें अध्याय के 68वें श्लोक और 69वें श्लोक को आप पढ़ के सुना सकते हैं उसको, और या बोल के सुना सकते हैं कि इस भगवत गीता में लिखा है कि जो पुरुष इस भगवत गीता का प्रचार प्रसार भी करता है तब भी वो पुण्य की प्राप्ति कर सकता है। तो एग्जैक्ट वर्ड जो है कि जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। और मनुष्यों में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही कोई इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा उससे ज्यादा। तो ये चीजें आप उसको दिखा सकते हैं और उसको प्रमोशन के बारे में, फिर उसको संकल्प के बारे में लास्ट में जो है आप उसको बता सकते हैं कि आप संकल्प पत्र भर के इसको प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज है, इसके अंदर ब्राइल लिपि भी है। तो आप ब्राइल लिपि में भी अंधा व्यक्ति भी इसको सुन सकता है, इसके ऊपर टच करके, और जिस भाषा में वो सुनना चाहता है उस भाषा में इस भगवत गीता का फायदा ले सकता है। और ये चीजें जैसे हम बताते हैं तो बहुत सारे लोगों को जैसे कि वो होता है कि भगवत गीता को पढ़ने से फायदा क्या होने वाला है उसको, तो ये अगर बात उसको अगर पता चल जाए तो वो अपने लिए डिसीजन बना सकता है। तो यहाँ पे आपके मैजिक कार्ड में आप दिखाएं उसको कि ये तो सर हम घर में कहीं ना कहीं इस भगवत गीता को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे रखेंगे, या तो मंदिर में रखेंगे या कोई अच्छी जगह पे रखेंगे। परंतु अगर आप ट्रेवलिंग के दौरान भी इस भगवत गीता का फायदा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 मैजिक कार्ड दिए हैं, जिसमें कि पूरे भगवत गीता के 18 के 18 अध्याय को जिस भाषा में आप सुनना चाहते हैं उस तरीके से आप उसको सुन सकते हैं। जैसे आपको तीसरे अध्याय को म्यूजिक में सुनना है तो आप म्यूजिक के ऊपर टच कर दें, ये म्यूजिक के अंदर आपको स्टार्ट हो जाएगा। व्याख्या में सुननी है, व्याख्या में तो आप जहां भी जैसे भी टच करेंगे वो सुन सकते हैं। आप ध्यान करना चाहते हैं तो मेडिटेशन के लिंक यहाँ है, आप मेडिटेशन के ऊपर टच करेंगे तो आप मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा रीढ़ की हड्डी इस तरीके सीधा से। रखें। और 108 भजन जो हर अध्याय के आगे 6 भजन दिए हुए हैं वो भी यहाँ पे पिक्चराइज्ड है। तो आप जिस भी पिक्चर के ऊपर आप टच करेंगे वो आपको भजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये भजन जो है हमारे मतलब इसका कॉपीराइट जो है ये केवल इन्हीं के पास में है। आपको ये भजन कहीं भी आपको और जगह नहीं मिलेंगे भजन। उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो जिंदगी की, यानी कि आपको इसका भागवत गीता का क्या फायदा आप ले सकते हैं जो हमारी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकती है। क्योंकि भागवत गीता हमारे को लाइफ के इतने सारे लेसन हैं जो हमारे को सिखाती है। तो ये अगर उसको फायदा पता चल जाए कि भागवत गीता पढ़ने से मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा। तो जैसे कि हम एक बंदे को भागवत गीता दिखा रहे थे तो उसने बताया कि सर मेरे को ड्रिंकिंग की बहुत आदत है, तो उसका बताओ मेरे को कहाँ है सोल्यूशन। तो इसमें मैंने उनको बताया, एक तो सर इसमें देखो आप लिखा है तो मन पे नियंत्रण, यानी कि एक तो आपको या तो संगति आपकी गलत है, संगति के ऊपर भी यहाँ दिया हुआ है, या तो आपकी संगति है जिसके कारण आप इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर आप अगर अकेले कर रहे हैं तो इसमें आपको मन पे नियंत्रण करने की जरूरत है। तो इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो आदत है ये आप छोड़ सकते हैं। सही है। तो उनको ये बहुत अच्छा लगा और ये सारी की सारी चीजें।
तो आप देखेंगे तो इसके बारे में बता सकते हैं और उसको बता सकते हैं, तो उसका डिसीजन लेने में उसको आसानी हो। दूसरा हमारे पास में हनुमान जी का ग्रंथ है, जो कि जिसके बारे में भी आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और इसमें कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आपको उस तरीके के फिर फायदे हमारे को बताने। भागवत गीता का गदा के रूप में जो है टॉकिंग पेन है, और आप इसको सेम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। इस हनुमान के ग्रंथ में अगर आप देखेंगे तो जैसे वहां पे ये स्टार्टिंग म्यूजिक है, ये भी बहुत ही कलरफुल है, पिक्चरें सारी की सारी चीजें हैं। और इसमें जो स्टार्टिंग में इन्होंने दिया है वो 3 मंदिर हैं जो हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक दिल्ली का है, एक अयोध्या का है, और एक संकट मोचन मंदिर है वाराणसी का। इन तीनों मंदिरों से तिलक कलेक्ट करके मिला के और यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस पिक्चर के अंदर जो है वो हनुमान जी की आरती है। अगर आप इसके ऊपर टच करेंगे तो हनुमान जी की आरती स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से इस तरीके से। और ये इन तीनों मंदिरों की अगर पिक्चर के ऊपर टच करते हैं तो आपको बेल की आवाज आएगी, जो घंटा हम बजाते हैं उस तरीके की आवाज आपको आएगी, आप इनको सुना सकते हैं घंटे की। उसके बाद में क्या नाम, इसके अंदर जो है स्टार्टिंग में जैसे जितने भी पिक्चर हैं इनमें हनुमान चालीसा का एक एक लाइन है, अलग अलग आपको लाइन सुनने को मिलेगी। और इसमें भी ब्राइल लिपि दी हुई है फ्रंट में, और आप देखेंगे तो लास्ट में लैंग्वेज का ऑप्शंस भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से वो अपनी भाषा में अंध व्यक्ति भी इसका फायदा ले सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, पाथ दिया हुआ है, जो कि रामचंद्र जी ने अयोध्या से लेके और लंका तक का जो सफर तय किया था, वो किस तरीके से कहाँ से किस रास्ते से उन्होंने जाके वहां तक तय किया था, वो सारा का सारा यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद में जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो इसमें रामचंद्र जी के बारे में है, क्योंकि हनुमान जी का करेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं रामचंद्र जी के इर्द गिर्द घूमता है। और उन्होंने अगर हम हनुमान जी के बारे में जानते हैं तो हमारे को पता चलता है कि हनुमान जी बोलते भी है कि अगर आप मेरा नाम उच्चारण करेंगे तो जरूरी नहीं, मतलब पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, अगर आप मेरे गुरु यानी कि राम का अगर उच्चारण करते हैं तो वहां पे मैं पक्का मौजूद मिलूंगा, वहां मैं भी। तो इनमें रामचंद्र जी के बारे में पूरा पूरा कैरेक्टर के बारे में उनका बताया है। और ये जो पिक्चर है इसके अंदर रामचंद्र जी के फ्रंट चैप्टर में, तो इसके अंदर राम जी की स्तुति है कि नहीं है, छुपी हुई है इसके अंदर, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से। और रामचंद्र जी के पूरे परिवार के बारे में सारा का सारा डिस्कस किया हुआ है। उसके बारे में आप देखेंगे तो राम नाम का अर्थ क्या होता है, जैसे कि हम सब बोलते हैं कि हर एक आदमी के अंदर राम निवास करते हैं, परंतु उसका एक्चुअली अर्थ क्या है, वो बोला है कि रा का मतलब है रोशनी और मैं का मतलब है मुझ में। तो जो मेरे भीतर का जो प्रकाश है एक्चुअली वही राम है। और इसके अंदर सारे के सारे वो उसके बारे में दिया है, राम नाम की महिमा बारे में वर्णन किया है। उसके बारे में दिव्य गुण कौन कौन से थे वो सारे डिस्कस किए हैं। और आपको इसको जिस भाषा में आप सुनना चाहते हैं, जैसे अगर आप टच करते हैं हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी में आप टच करेंगे तो कंटिन्यू रीड करेगा। और इसमें लैंग्वेज कार्ड है और इसमें 9 भाषाएं हैं इसके अंदर, हनुमान जी के अंदर। उसके बाद में आप देखेंगे तो राम राज्य में ऐसी कौन कौन सी खास बात थी, तो वो सारी की सारी यहाँ डिस्कस की है। और एक जैसे कि रामचंद्र जी को भगवान बोला गया है, तो इन्होंने बताया कि ऐसे कौन से गुण हैं जो अगर किसी इंसान के अंदर हो तो वो भगवान होता है। तो वो 6 गुण जो हैं, जो कि गरुड़ पुराण के अंदर भी इसका वर्णन है, तो वो चीजें भी यहाँ दी हुई है कि ये 6 गुण जिस भी व्यक्ति के अंदर है तो भगवान स्वरूप है। और ये 6 गुण रामचंद्र जी के अंदर थे और 12 कलाओं से संपन्न थे। तो ये सारा का सारा इसमें पूरा डिस्कस किया है। उसके बाद दूसरा जो अध्याय है वो हनुमान जी के बारे में है। जैसे कि अगर हम हनुमान जी के मतलब के बारे में अगर जानते हैं तो विकिपीडिया पे मतलब बहुत
मतलब उसका गलत अर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हनुमान नाम का अर्थ दिया हुआ है, हनुमान नाम का अर्थ क्या है, और बजरंग बली भी बोलते हैं इनको। तो ये सारे का सारा इस तरीके से इनके बारे में पूरा वर्णन किया है। उसके बाद में क्या नाम, चिरंजीवी थे, जो कि आज हर एक युग में प्रेजेंट है। आज कलयुग के अंदर भी जो है हनुमान जी हैं। ये सारी की सारी इसमें पूरा पूरा वर्णन किया है। और इसमें जो ज्यादातर जो रचना है वो सारी की सारी तुलसीदास जी की रचना इसके अंदर है। और उनके पास कौन से वरदान थे, और अष्ट सिद्धि और नव निधि और रोचक तथ्य, ये सारे के सारे इसके बारे में दूसरे चैप्टर में डिस्कस किया है। तीसरे चैप्टर में डिस्कस किया है कि उनकी पूजा के तरीके क्या क्या है, हनुमान जी की पूजा के तरीके क्या है, वो सारा का सारा डिस्कस किया है। और उसके बाद में हनुमान चालीसा को आप देखेंगे तो 7 डिफरेंट म्यूजिक के अंदर यहाँ दिया हुआ है। जो आप शंख के चारों ओर जो पिक्चरें देख रहे हैं, ये सारे के सारे अलग अलग म्यूजिक में है। और इसके अंदर भी आप बता सकते हैं कि इसमें 15 वर्ल्ड के रेनोवेट सिंगरों ने इस पूरी बुक में आवाज दी है। और इसमें भी कॉपीराइट जो है इन्हीं के पास में है इनका। और आपको ये जो म्यूजिक है जो आपको कहीं भी सुनने को मिलेगा नहीं, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आवाज में, जैसे लेडीज की आवाज में था, ये अलग म्यूजिक में, जेंट्स की आवाज में ये अलग म्यूजिक में है, लेडीज की आवाज। तो इस तरीके से आपको 7 डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक में आपको सुनने का मौका मिलेगा। बाकी हर एक श्लोक का हिंदी में और इंग्लिश में अर्थ जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है। और अगर किसी व्यक्ति को अपनी लोकल लैंग्वेज में इसका अर्थ जानना है तो इसके साथ में लैंग्वेज कार्ड है, आप उसके ऊपर टच करते हैं तो इसमें है तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, असमी, गुजराती और नेपाली, ये भाषाएं हैं जिसके अंदर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी उनका अर्थ आप जान सकता है। उसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें हनुमान चालीसा के बाद में जो है इसमें है वो राम रक्षा स्तोत्र है। उसके बाद में जो है सुंदरकांड है। और सुंदरकांड जो है दोनों सुंदरकांड दी हुई है, जो कि एक तो है ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई है, और एक जो सुंदरकांड है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई। तो ज्यादातर लोग जो है वो तुलसीदास जी की रचना को ज्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी की भी दी हुई है, तो ये सर्गे के रूप में है। और जो अगला जो सुंदरकांड है वो आपको एक एक श्लोक को आप जिस भाषा में आप उसका अर्थ भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप उसका जान सकते हैं। उसके बाद में इसमें हनुमान अष्टक है, हनुमान बाहुका है, और ये सारी की सारी चीजें हैं। और हनुमान बाहुका के बारे में बोला जाता है कि हनुमान बाहुक अगर कोई व्यक्ति सुनता है, लगातार सुनता है, तो जो क्रिटिकल कंडीशन जो होती है, जो कि फैटल डिसीज बोली जाती है, यानी कि ऐसी डिसीज जिसमें कि तय है कि 24 महीने के अंदर अंदर उसका डेथ हो जाती है, तो उस प्रकार की फैटल डिसीज से भी बंदा बाहर निकल सकता है। इतनी बड़ी मतलब हनुमान बाहुका के अंदर जो है वो पावर है। और इसको हमारे को लगातार इसको सुन सकते हैं हम इसको। और जिस आप देख रहे हैं, आप शंख के ऊपर में साइड में जितने भी पिक्चरें देखेंगे उतनी पिक्चरों के अंदर यानी उतने म्यूजिक के अंदर आप उसको सुन सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा 7 डिफरेंट डिफरेंट आइकन थे, इसमें 2 आइकन है सुंदरकांड में, तो 2 म्यूजिक में आप सुन सकते हैं। किसी में 3 है तो 3 में आप सुन सकते हैं। तो इस तरीके से उसका हम फायदा ले सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें हनुमान गाथा है, जो हमने बचपन में पक्का सुनी होगी। मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ इसकी, है ना। करम कराल अच्छा, हनुमान गाथा की ये जो हनुमान गाथा इस तरीके से ये हमने बचपन में मैंने सुनी थी, और ये दोबारा हमारे को इस बुक में सुनने का मौका मिला। और इसमें जो लास्ट चैप्टर है वो भजन, आरती और नेम के ऊपर है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि 108 भजन जो हैं वो इसमें लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं। परंतु इसके अंदर एक और पेज है जिसमें लिखा हुआ है 1000 नाम। तो इसमें आप 1000 के ऊपर टच करते हैं तो हनुमान जी के 1000 नाम जो है ये कंटिन्यू रीड करता है। आप इसके ऊपर टच करेंगे तो मंत्रों के रूप में उच्चारण करेगा हनुमान जी। जैसे एक नाम हो गया, तो इस तरीके से 1000 नाम मंत्रों की तरह मतलब लगातार रीड करेगा और कंटिन्यू इसका मतलब चलता रहेगा। उसके बाद में इसमें जो है ये भजन दिए हुए हैं, जिसमें कि हनुमान शक्ति का, हनुमान तांडव और इस तरीके से करके भी हनुमान स्ट्रॉम करके
बहुत सारे भजन है जो कि हमारे को कहीं आज तक हमने कभी पहले मैंने तो कभी देखे नहीं थे, तो ये चीजें भी इसके अंदर दी हुई। उसके साथ में एक दिया है बाल हनुमान दिया हुआ है हमारे को, जो कि आजकल बच्चे जो हैं अंग्रेजी कैरेक्टर्स को तो जानते हैं, परंतु हमारे मतलब हनुमान जी के बारे में या हमारे ग्रंथ के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो इसमें रोचक जो तथ्य हैं वो सारे के सारे यहाँ दिए हुए हैं। ये 2 भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। तो आप इसके ऊपर जहां भी टच करेंगे तो उस तरीके से आपको इसका मतलब बताएगा। और हनुमान जी से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, एक निष्ठा सीख सकते हैं। और हनुमान जी मतलब बल विद्या विद्या गुण यानी कि सारे की सारी चीजें उनके अंदर था। और उनके अंदर एक बहुत बड़ा जो ग्रेटिट्यूड जो था वो हम हनुमान जी से हमारे को सीखने का मौका मिलता है। और लास्ट में आपको ये जो हमारे पास में स्मार्ट स्टार का प्रोडक्ट है और जो बहुत ही लाजवाब है, जो नया वाला आया है, वो हमारे पास बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, जिसका हम फायदा डेमो किस तरीके से हम उसको दें और क्या क्या इफेक्टिव चीजें हैं जिसके बारे में हमारे को उसको बतानी है, जो उसका माइंड तुरंत कैप्चर कर जाए उस चीज को। तो हमारे को उस तरीके से बताना है। जैसे कि अगर हमने ये भी देखना है कि अगले व्यक्ति का जो बच्चा है वो कितने साल का है। अगर उसका बच्चा 2-3 साल का है तो आप पहले जो स्टार्टिंग है वो क्या की बुक से करें। अगर उसका बच्चा 5वीं-6ठी क्लास से है, मतलब 5-6 साल का है, 7 साल का है, तो आपको इस बुक को आप बाद में रिप्रेजेंट करें उसको। आप फिर और बुकों से पहले, जैसे कि 31 पंचतंत्र की कहानियां हैं, जो आप इस यहाँ से स्टार्ट करें। क्योंकि अगर हम इस बुक के बारे में बताते हैं तो बोलता है ये तो मेरा बच्चा जानता है, और उसका फिर माइंड सेट मतलब उस तरीके से होता है। तो आप पहले उस तरीके से बताएं जो बच्चा उसका अभी जो एजुकेशन ले रहा है, अभी जो जिस उम्र में है, तो उस तरीके से वहां से आप स्टार्ट करें। जैसे कि यहाँ पे 31 पंचतंत्र की कहानियां हैं, आप इसको सेम लॉन्ग प्रेस करेंगे ऑन होगा, प्लस माइनस में वॉल्यूम कम ज्यादा, म्यूजिक में राइम्स मिलेंगे आपको। तो जैसे आप स्टार्ट के ऊपर टच करते हैं, हाउस प्रेजेंट 31 पंचतंत्र स्टोरी। अच्छा, जो हमारा अभी न्यू जो स्मार्ट स्टार है ये 12 भाषाओं के अंदर है, और ये सारी की सारी भाषाएं यहाँ लिखी हुई भी हैं, और इसके साथ में एक लैंग्वेज कार्ड भी अलग से आता है इस तरीके से। तो ये सारे का सारे यहाँ दिया हुआ है ना। तो इसको जैसे पंचतंत्र की कहानियों में आप देखेंगे तो एक साइड में हिंदी में लिखी हुई है, एक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये तो 2 भाषाओं में तो लिखी हुई है, परंतु अपनी भाषा में भी वो उसको जान सकता है। जैसे ही आप मान लो एक कछुआ और खरगोश की कहानी है, तो आप इसके ऊपर टच करेंगे तो ये आपको पूरी स्टोरी सुना देगा खरगोश हुआ करता था इस तरीके से। अगर आप पैरे के ऊपर टच करते हैं तो एक ही बार में पूरा पैरा सुनाता है, फिर दूसरे पैरे पे टच करोगे तो दूसरा पैरा सुनाएगा। और इसमें जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी है, तो आप देखेंगे कि जिस भी जीव की कहानी होगी तो उसके ऊपर आपको उसी की पिक्चर भी मिलेगी। तो यहाँ पे कछुआ और खरगोश की पिक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें कि उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएगा। कछुआ कछुआ जल और थल दोनों स्थानों में रहने वाला जीव है। इसकी 4 टांगे, इस 2 तरीके से। आंखें। उसके बाद में इस पूरी स्टोरी के अंदर मान लो 2 मैसेज थे, 3 मैसेज थे, 4 मैसेज, तो सारे के सारे मैसेज जो है जिसको नैतिक शिक्षा हम बोलते हैं वो यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आप नीचे टच करोगे आप तो यहाँ पे जितनी भी नैतिक शिक्षा होंगी वो सारी की सारी उसको नैतिक शिक्षा। 1. व्यक्ति को कभी भी अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। 2. हमें कभी भी दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस तरीके से जितने भी मैसेज होंगे वो सारे के सारे देगा, और उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सवाल मिलेंगे। जैसे इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन के ऊपर टच करोगे तो सवाल पूछेगा, बच्चा आंसर देगा और फिर उसको सुन सकता है कि मैंने सही आंसर दिया है या गलत दिया है, तो आप सुन सकते हैं। जैसे मान लो मैं आप लैंग्वेज का यहाँ पे कैसे यूज होगा, जैसे कुछ लोगों को मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पंजाबी पे टच किया, पंजाबी, तो जैसे आप फर्स्ट बार जो टच करेंगे तो तब तो हिंदी में ही बोलेगा, एक घमंडी खरगोश और दोबारा टच करेंगे तो ਉੱਥੇ एक अहंकारी खरगोश ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ जो भाषा आपने सेलेक्ट की होगी वो उस भाषा में फिर आपको दोबारा दूसरे टच में सुनाएगा। पहले टच में तो हिंदी या इंग्लिश में ही सुनाएगा। तो इस तरीके से सारी की सारी 21 पंचतंत्र की कहानियां हैं जो कि पहले दादी नानी सुनाती थी, और आज मतलब वो कहीं आज वो कल्चर है नहीं, तो इसको उस तरीके से हम उसका फायदा ले सकते हैं। दूसरा, इसमें स्मार्ट हैबिट्स फॉर स्मार्ट किड्स हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको अगर हम शुरू से ही आदत डाल देते हैं
तो वो आदतें उनके साथ में चलती रहती हैं हमेशा। तो जैसे हमने स्मार्ट हैबिट्स है इसमें 28 हैबिट्स हैं, जिसमें कि 23 हैबिट्स जो हैं वो गुड हैं और 5 बैड हैबिट्स हैं जिनको अवॉइड करना है उसको। वो सारा का सारा यहाँ डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो स्लीपिंग के बारे में है, हाइजीन के बारे में है, एक्सरसाइज के बारे में, ईट राइट के बारे में, सारी की सारी यहाँ दी हुई है। इसमें सेम वही जिसको अगर आप मान लो यहाँ डिटेल में भी दी हुई है, यहाँ भी लिखी हुई है कुछ चीजें, तो अगर आप डिटेल पे टच करेंगे तो पहली बार में इंग्लिश और दूसरे टच में हिंदी आपको बताएगा। Eat right quantity. Eat slowly and chew. Do not spill food and eat everything in. Eat right, eat slowly and chew. Do not spill food. इस तरीके से। और इसमें है ना 4 चीजें दी हुई हैं, जैसे कि स्टोरी है ना। उसके बाद स्टोरी के माध्यम से समझाया है कि सही खाने का हमारी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप सेम स्टोरी। One day Natasha came from सुनना चाहते हैं, दोबारा टच कर दें। एक दिन स्कूल से आकर नताशा को बड़ी तेज भूख लगी। और सॉन्ग के माध्यम से हमारे को समझाया है सही खाना क्यों जरूरी है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इस तरीके से आपको हर हैबिट्स के आगे आपको ये 5 ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि उसको पूरा पूरा थर्ड पार्टी के माध्यम से इफेक्टिवली रूप से जो है कि बच्चे को समझाएगा और वो अपने जीवन में उतारता है। क्योंकि जैसे पेरेंट्स जब बोलते हैं बच्चे को तो उन बातों को वो जल्दी कैच नहीं करते, परंतु उनके टीचर्स अगर बोल दें या कोई वो कार्टून के अंदर या किसी चीज में अगर देख लेते हैं तो तुरंत ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो बुक इसमें दी हुई है 330 स्टिकर्स की, ये पेरेंट्स के लिए दी हुई है। इसमें 330 स्टिकर्स हैं, जिसमें कि जैसे कि एनिमल्स के बारे में हो गया, फ्रूट्स के बारे में है, इस तरीके से पिक्चरें हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे तो हेलो, मे आई, थैंक यू, प्लीज के बारे में बोलना है, क्या कि उनकी हैबिट्स के अंदर वो आ सके, है ना। हेलो, थैंक यू। तो इस तरीके से है। उसके बाद में इसमें कुछ पिक्चरें दी हुई हैं, जो कि जब भी हमारा बच्चा कोई अच्छा काम करता है या तो हमारे को पेरेंट्स को उसको रिवार्ड अवार्ड के रूप में इसके स्टिकर को उसकी शर्ट पे चिपका सकता है और इस तरीके से या जो भी है उसको कर सकते हैं, जिसमें वेल डन का है, वर्किंग हार्ड का है, वंडरफुल वर्क का है। तो इस तरीके से वंडरफुल वर्क, अलग अलग वर्किंग हार्ड, तो इस तरीके से अलग अलग स्टिकर हैं। आप देखेंगे तो ये सारे के सारे इस तरीके से गुड हैबिट्स के बारे में बताया है। रिकॉर्डिंग का एंड प्ले का ऑप्शन है, जैसे कि मान लो आपके बच्चे का बर्थडे है और आप रात को इसमें अपना रिकॉर्डिंग करके सो सकते हैं। रिकॉर्डिंग कर दो और उसके चिपका दो, वो सुबह उठ के देखेगा कि क्या रिकॉर्डिंग किया है। या मान लो और भी कोई मैसेज आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो यहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा, जो भी आप बोलोगे वो रिकॉर्ड करेगा। और जैसे ही आप इसको प्ले के ऊपर करेंगे तो वही रिकॉर्डिंग को फिर वो उसको सुनाएगा। तो इस तरीके से इसका फायदा ले सकते हैं हम। और ये इसमें बुक्स के ऊपर भी स्टिकर चिपका सकते हैं और ये भी बोलते हैं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है यहाँ भी। तो ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से दी हुई हैं। इसके अंदर 190 राइम्स हैं, है ना, जो कि मतलब इसका फायदा हम ले सकते हैं। सेम 12 भाषाओं में उसको आप बता सकते हैं। इसके ऊपर ऑप्शंस है प्ले का, अगर आप यहाँ प्ले टच करेंगे तो पूरी की पूरी राइम स्टार्ट हो जाएगी। 3 पार्ट्स में है। पहले पार्ट्स में जिसको कि पढ़ भी सकता है और सुन भी सकता है, दूसरे पार्ट में केवल सुन सकता है। पिक्चरें दी हुई हैं, यहाँ पे सुन सकता है केवल, है कि नहीं है। जिस भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वही राइम स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरे पार्ट में है हिंदी राइम्स है। तो ये सारी की सारी इस तरीके से हैं। इसी तरीके से स्टोरी है, 162 स्टोरियां हैं। पहले में पढ़ भी सकते हैं और मतलब सुन भी सकते हैं, दूसरे में केवल सुन सकते हैं और तीसरे में हिंदी स्टोरियां हैं। उसके बाद में क्या क्या गड्ढे की बुक को आप पहले भी हमारा पुराना जो टॉकिंग पेन था सेम उसी तरीके से है। आप टच करेंगे तो से अनार, अनार खाने से शरीर में खून बनता है। सेम 12 भाषाओं में इसको सुन सकते हैं। और इसके ऊपर हर पेज पे गेम्स क्वेश्चन मिलेगा, वो बता सकते हैं उसके बारे में। में रहता हूँ और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता हूँ। क्या तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? तो इस तरीके से आप बहुत होशियार हैं। हाँ, बच्चे का मोरल बढ़ाता है। उसके बाद में गेम्स दिए हुए हैं ANR को म्यूजिक के अंदर याद करने के लिए। उसके बाद गेम्स दिया हुआ है
ये लिखाई के लिए है ताकि बच्चा अपना राइटिंग को सुधार सके, आपको ये भी मिलेंगे। तो लास्ट में आप देखेंगे तो सेम क ख ग घ को याद करने के लिए म्यूजिक दिया हुआ है और गेम्स दिया हुआ है इस तरीके से। तो इस बुक को आप पहले भी बताते थे, अभी बता सकते हैं। और उसके बाद में आप दिखाएं कि लर्निंग जो 4 जो है बुकें जो इंग्लिश के बारे में दी हुई है, जैसे इंग्लिश की लर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक बुक का आप एग्जांपल दे दें यहाँ, है ना, आप यहाँ पे सुना सकते हैं। जैसे ये कन्वर्सेशन है और यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मल कन्वर्सेशन, तो इसके बारे में ऊपर जो ये आइकन है बुक का, तो यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में मिलेगा आपको। आप पहली बार टच करेंगे तो इंग्लिश में, दो बार टच कर दें, आप हिंदी में सुनाएं उसको। We are going to listen a conversation between two people who haven't met. हम दो ऐसे लोगों के बीच हो रही बातचीत सुनने जा रहे हैं जो कि पहली बार मिले हैं। पहली बार मिले, यानी कि ऐसे लोग जो कि आज से पहले कभी जानते नहीं थे, उनके बारे में कैसे वो कन्वर्सेशन करते हैं, वो हमारे को सिखाया है। उसके बाद में इनफॉर्मल कन्वर्सेशन सिखाया है, रिकॉर्डिंग का प्ले का ऑप्शंस दिया है, एक्टिविटीज दी हैं ताकि बच्चे के 5 सेंस जो हैं और वो यूजफुल हों और उसको यूज करे वो। और इसमें फिर इज एम आर का कैसे यूज करना है, वो सारी की सारी चीजें वो इस तरीके से हर एक बुक में आपको कंप्लीट दिया हुआ है। और इसमें 6 फ्रेंच बुक हैं जिसमें कि पूरे फ्रेंच बुक का कोर्स दिया हुआ है। और पहले भी आपने इसके बारे में बताते होंगे, तो सेम वही उसी प्रोसेस से आप बताएं फ्रंट बुक में कि बेसिक कवर किया है, जिसमें कि कंपैरिजन में दिया हुआ है ए बॉय को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, जे इन फ्रेंच, आई इन इंग्लिश। तो हर एक चीज को मतलब जैसे हेलो है इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं सैल्यू, है ना। तो इस तरीके से चीजें दी हुई हैं। ABCD को कैसे पढ़ते हैं फ्रेंच में और गिनतियों को कैसे पढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें बेसिक से लेके और एडवांस तक अभी लेके गए हैं। तो ये 6 बुकें हैं हमारे साथ में। इसके साथ में दिया है एक इंसाइक्लोपीडिया की बुक है जो कि इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें तो बड़े बच्चे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, या मान लो जैसे हम मतलब कोई पेरेंट्स भी अगर सीखना चाहे तो वहां भी बहुत कुछ सीख सकता है इससे। इसमें पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है, यानी 3 चीजों के बारे में वर्णन है इंसाइक्लोपीडिया में। पहला है ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके बाद में है जानवरों के बारे में, और तीसरा है स्पेस के बारे में है पूरा। ये पूरी इंफॉर्मेशन है सेम। ये अच्छा, ये 2 भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। तो जैसे आप लिखेंगे रखेंगे, इंग्लिश में बोल रहे हैं, दोबारा रखेंगे तो आप हिंदी में बोल रहे हैं। ये एक लंबी नली जैसा अंग है। तो हमारे बॉडी के एक पार्ट्स के बारे में पूरा जानकारी दिया है, जो कि जैसे कि नॉन मेडिकल के छात्र होते हैं या बाद में भी जाके वो उसमें BSc करते हैं, तो उसमें भी उनको इन चीजों में हेल्प मिलती है। ये सारी की सारी चीजें हैं। दूसरा, हमारे को इसमें साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, और हमारे को ये चीजें भी डिस्कस की हैं कि हमारे खाने से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, सही खाते हैं और बुरा खाते हैं तो क्या असर पड़ता है। उन सारी की सारी चीजों के बारे में इसमें पूरा डिस्कस किया है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर, यानी कि बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है इसके अंदर, है कि नहीं है। तो ये बहुत सारी इफेक्टिव बुक है। स्पेस के बारे में है, बीच में यहाँ से स्पेस में है, बीच में आप देखेंगे तो एनिमल्स के बारे में है, और एनिमल्स भी 3 प्रकार के एनिमल हैं, जल, थल और वायु के। उसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें 4 गेम्स के भी दिए हुए हैं, जैसे ब्रिलियंट ब्रेन कार्ड है। इसमें आप देखेंगे तो 3 लंबी पिक्चर का मिलेगा आपको, जैसे कि, और उसके साथ में एक आपको मिलेगा, ये एक तो मिलेगा इतना लंबा, और इसके साथ में इसका आंसर का है जो एक छोटा सा मिलेगा। तो इसमें बच्चे को क्रिएटिव करना है कि जैसे कि ये जो पिक्चर दी हुई है फ्रंट में, तो इस चीज से क्या बनने वाला है। तो यहाँ पिक्चरें दी हुई ऑलरेडी हर एक के साथ में, किसी में शर्ट का है, किसी में आइसक्रीम का है, किसी में कुछ का है, मतलब इस तरीके से अलग अलग चीजें दी हुई हैं कि इन 3 चीजों को मिला के क्या चीज बनेगी, वो चीज बच्चे को ढूंढनी है। पावर प्ले कार्ड्स हैं 62। उसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें ब्रेन बूस्टर कार्ड है, और इसमें आपको मैं 2-3 चीजें आप इफेक्टिवली बता सकते हैं, वो आप 2-3 चीजें ऊपर रखें, आप उसको बता सकते हैं। जैसे ब्रेन बूस्टर में है यहाँ पे यूरो हाउस ब्रेन बूस्ट कार्ड, जैसे कि इसमें काउंटिंग का ऑप्शन है, देखो आप देख रहे हैं,
और पजल दिया हुआ है, गेम दिया हुआ है, सी द इमेज एंड काउंट इट। तो यहाँ पे आप जैसे प्ले करेंगे, Let's play the game. लेट्स To प्ले play द the गेम, game, touch the given images below. ये बोल रहा है कि इन इमेज के ऊपर टच करो और फिर उसमें काउंट करो कि कितने हैं वे, और फिर वहां पे वापस आंसर पे टच करो। तो जैसे ऑक्टोपस पे हमने टच किया, Find the image and count. फाइंड द इमेज एंड काउंट, जैसे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 5 है इसमें, है ना। तो अगर हम मान लो 8 पे रखते हैं, No, नो, you need to rethink. और अगर Find हमने the image and good job. गुड जॉब, हमने 5 पे रखा तो बोल रहा है गुड जॉब, है कि नहीं है। तो इस तरीके से है, अलग अलग काउंटिंग का है इसमें। उसके बाद में आप देखेंगे तो राइडल्स दी हुई है इसके अंदर अलग अलग। आप इसमें भी सेम गेम्स पे टच करेंगे तो आपको राइडल्स पूछेगा आपसे, उसका आंसर आपको देना। Find the image and count. What goes up and down without moving? ये बोल रहा है कि व्हाट गोज अप एंड डाउन विदाउट मूविंग। तो सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर और नीचे जाया जा सकता है जो कोई मूव नहीं करती है। तो आप यहाँ पे टच करेंगे, Good job. गुड जॉब, है I ना। have said it. तो इस तरीके से ये सारी चीजें दी हुई हैं। उसके बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पजल दिए हुए हैं, इसमें जैसे जानवरों की इमेज है, इस साइड फ्रूट्स की इमेज है। तो जैसे एक फ्रूट्स को इन्होंने दिखाया है, ऐसे बनाना है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जो भी फ्रूट्स हैं इनको भी यहाँ लिखा हुआ है, तो वो यहाँ ढूंढना है उसको, है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से गेम्स दिए हैं जिसमें कि बच्चा बोर नहीं होगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात है, इसमें एक चीज दी है, ये स्टिकर्स हैं, मैग्नेटिक स्टिकर्स, जिसमें भी सेम इसी तरीके से बोलते हैं, पढ़ के सुनाएंगे, सारी चीजें इस तरीके से हैं। और उसके साथ में एक बहुत बेहतरीन बैग दिया है, जिसको कि मान लो वो अपने स्कूल बैग को भी इस तरीके से यूज कर सकता है और उसकी जगह भी इसको यूज कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे को दी हुई हैं और इसका हम फायदा लें और इसको Learning with you. हाँ इस तरीके से बता के आप इसको इफेक्टिवली जो है आप बताएं, इफेक्टिव चीजें कम समय में बात करके, और आप बताएं पूरा डिटेल में ना जाके इफेक्टिव चीजों को बता के और उसका फायदा लें। तो थैंक यू, आज का मेरे को मौका मिला था इन 3 चीजों के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन करने का। तो अभी मैं हमारे ग्रेट मेंटर को मैं कॉल करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा आप लोगों का साथ, और साथ में ज्यादा कुछ नहीं, एक जोरदार तालियों से सर का स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द पैनल मागुरु जी। निहाल सर के लिए जोरदार तालियां। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। आज इतनी बढ़िया और इतनी आसान शब्दों के साथ में आपने